हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर डी स्टोन्ड गेम। ये है आपका कोड फोर्सेस का 666 डिवीजन 2 का क्वेश्चन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखा जाए तो बी और सी से आसान था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप आराम से देखिएगा, धीरे धीरे करके पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा तो समझेंगे नहीं। और एक बार देख लें तो आप पूरा अच्छा समझ जाएंगे और जिसको पता चलेगा कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो ये सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। तो दिया हुआ है कि हमारे पास एक मतलब एक दिया हुआ बहुत सारा पाइल है, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टैक है, कुछ कुछ ब्लॉक्स है, ठीक है, कितना भी हो सकता है ये। और दो प्लेयर है, एक है टी और एक है एच एल। तो ये दोनों खेल रहे हैं, हमें ये बताना है कि जीतेगा कौन। तो और ये गेम चलेगा कैसे। मान लीजिए अगर कोई प्लेयर है टी और वो स्टैक जैसे इससे पिक कर लिया, एक एक निकाल लेगा, एक बार में एक ही निकाल सकता है। तो एच एल जो है, एच एल वो इस स्टैक से नहीं निकाल सकता, वो बाकी किसी भी स्टैक से निकाल सकता है। फिर ये इससे निकाल लेगा। फिर टी जो है ये फिर इससे नहीं निकाल पाएगा, क्यों? क्योंकि पिछला बार एच एल ने इससे निकाला था। तो टी इसको छोड़ के और कोई स्टैक से निकाल सकता है। तो यही है गेम, ऐसे ही चलेगा। तो हमें और जो प्लेयर चल नहीं पाएगा, मतलब बस सारा स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, सारा स्टैक एम्प्टी हो गया, एक ही बचा हुआ और इसमें से जैसे टी उठा लिया तो फिर एच एल और कहीं से उठा नहीं सकता क्योंकि वो एम्प्टी हो चुका, और इसमें से उठा नहीं सकता क्योंकि ये टी उठा के इसको लॉक कर दिया। तो इसीलिए इससे उठा नहीं पाएगा और एच एल हार जाएगा, टी जीत जाएगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। पहले तो एक बेस कंडीशन रहेगा, या फिर जहाँ एक कॉर्नर केस भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए सिर्फ एक ही स्टैक है, सिर्फ एक ही स्टैक है और बाकी स्टैक है ही नहीं। तो सबसे पहले क्योंकि और सबसे पहले ये मूव कौन कर रहा है, सबसे पहले मूव कर रहा है टी। यहाँ देखिए टी, तो सबसे पहले टी स्टार्ट कर रहा है। तो टी इससे उठा लेगा, ठीक है, टी इससे पहला उठा लेगा। बाकी स्टैक है ही नहीं, सिर्फ यही एक स्टैक है। तो एच एल को उठाने के लिए कहीं जगह ही नहीं रहेगा, तो एच एल वहाँ हार जाएगा, टी जीत जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ भी दिया हुआ है कि जब 1 है तो टी जीत जाएगा। ये तो आपका बेस कंडीशन, ये समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया एक बेस कंडीशन, जब एक ही स्टैक रहे। एक और कंडीशन मैं बताता हूँ कि जब ये स्टैक बहुत बड़ा हो, ठीक है, मतलब ये स्टैक का लेंथ हो जैसे 10 और इसका हो 1, इसका हो 2, इसका हो, ठीक है, ये 3 स्टैक है। तो टी और एच एल चलेंगे। तो पहले टी मूव कर रहा था, तो टी इसमें से उठा लेगा एक, तो इसका अब नया लेंथ हो जाएगा 9। फिर एच एल को इनमें से किसी से उठाना पड़ेगा, तो चलिए इससे उठा लेगा, तो ये हो गया आपका 0 हो जाएगा, ये स्टैक एम्प्टी हो गया। फिर टी मूव करेगा तो फिर इससे उठाएगा, तो इसका हो जाएगा 8। फिर एच एल को इससे उठाना पड़ेगा, फिर टी इससे उठाएगा, फिर एच एल को इससे उठाना पड़ेगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई स्टैक का जो लेंथ है या जो वैल्यू है वो बाकी सब स्टैक के सम से ज़्यादा हो, तब भी टी जो है, पहला प्लेयर है जो है, वो ऑप्टिमल मूव्स का यही होगा कि वो उससे उठाते जाए, उसको लॉक करके अपने पास रख ले, वो बाकी उठा के उसका ख़त्म हो जाएगा और टी यहाँ जीत जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं जो कॉमन केसेस रहेगा, कॉमन में कैसे सॉल्व होगा जब सारा के लगभग इक्वल वैल्यू होगा, ठीक है। जब इक्वल वैल्यू होगा, या मतलब आसपास वैल्यू होगा, इक्वल भी नहीं तो आसपास। जैसे इसका लेंथ है मान लीजिए 5, इसका है 4, इसका है 6, इसका है 7, इसका है 3, ऐसे। तो ये जब उठाना चालू करेंगे तो कैसे चालू करेंगे कि कहीं से भी वजह से उठाना चालू करें। तो मान लीजिए यहाँ से एक उठाया, फिर ये उठाएगा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो पहला उठाएगा टी, ठीक है, दूसरा उठाएगा एच एल, तीसरा उठाएगा आपका टी, चौथा उठाएगा एच एल, फिर पांचवा उठाएगा टी, ये 6 उठाएगा आपका एच एल, ठीक है। तो अगर पहला वाला के बाद अगर स्टॉप हो जाए गेम, पहला मूव के बाद, तो टी जीत जाएगा। दूसरा मूव के बाद स्टॉप हो जाता है एच एल जीतेगा, तीसरा के बाद स्टॉप होगा तो टी जीतेगा, चौथा के बाद स्टॉप होगा तो एच एल जीतेगा। तो मतलब अगर इवन नंबर के बाद इवन नंबर हो हमारे पास तो एच एल जीत रहा है, और ऑड नंबर है तो टी जीत रहा है। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ से। अगर 5th ही रहे तो 5 उठा के फिर ये ख़त्म हो जाएगा, सारा का स्टैक ही जितना है सब खत्म हो जाएगा, तो टी जीत जाएगा। इसका क्या मतलब, जैसे यहाँ 2 है स्टैक, ठीक है, एक है 2, फिर एक और है 2 और एक और है 1। तो इसमें है 2, इसमें है 2, तो टोटल है 5। तो टोटल 5 मूव्स हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ देखिए, और इसके हिसाब से कौन जीत रहा था, 5 मूव्स के टी जीत रहा था, ठीक है।
तो वो कैसे, मान लीजिए टी कहाँ से उठाना चालू, कहीं से कर सकता है, चलिए इसी को कम ही उठवा लेते हैं, ठीक है। तो टी ये उठाएगा, फिर एच एल, अब ये दोनों से उठाएगा तो एच एल उठाएगा, तो ये अब ये 0 हो गया है, ये 1 हो चुका है। फिर टी का ऑप्शन नहीं रहेगा कहीं, यहाँ से उठाएगा तो ये 1 हो गया। फिर एच एल यहाँ से उठाएगा, अब फिर ये 0 हो गया, फिर टी यहाँ से उठाएगा। तो यहाँ पाँचवा में देखिए टी जो है वो लास्ट मूव चल रहा था, तो टी जीत रहा है। यही है कहने का मतलब कि अगर ऑड रहे, टोटल नंबर ऑफ जो स्टैक का जो सम रहे वो ऑड रहेगा तो टी जीतेगा, इवन रहेगा तो एच एल जीतेगा, ठीक है। तो आइए सब कोड देखते हैं। तो कोड में क्या दिया हुआ है, पहले तो ये सब इनपुट है। इफ़ एन इज़ इक्वल टू 1, अगर एक ही स्टैक है तो टी जीत जाएगा, वही पहले उठा के दूसरे का चलेगा तो मौका ही नहीं रहेगा। एल्स ये क्या किए हम, पहले इसको एक एरे में हम लोग इनपुट ले लिए सारा का सम को, ठीक है। एरे में इनपुट ले लिए हैं, एल्स सम ले लिए हैं, और क्या किए हैं, जो जितना भी टोटल स्टैक का वैल्यू सब है, टोटल जितना भी ब्लॉक सब है, सबको ऐड करके रख लिए। फिर ये स्टैक को, ये सॉरी जो एरे है हमारा, जो जिसका सारा स्टैक का वैल्यू है उसको सॉर्ट कर लिए। इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम वाला जो है हमारा, मैक्सिमम जो हमारा स्टैक का वैल्यू है लास्ट में चल जाएगा। अगर कोई स्टैक का वैल्यू पूरे के पूरे सम, बाकी जितने हैं उसके सम से ज़्यादा रहे, ठीक है। मैंने बताया ना कि एक 10 और उसका 2 और 1 ही है, तो 10 वाला उठाते जाएगा, उसको लॉक करके रखेगा, वो जीत जाएगा। तो अगर ऐसा सीन है तो टी जीत जाएगा। एल्स अगर इवन था तो एच एल जीत रहा है, अगर ऑड है तो टी जीत रहा था। ये तो मैंने बताया। तो ये कोड इतना ही था, इतना सिंपल सा था, एकदम छोटा सा। सी और डी बी से बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें और बाय बाय।